अस्सलामुअलैकुम। ईपीआई मॉनिटरिंग एप्लीकेशन तैयार है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक फील्ड मॉनिटर किस तरीके से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है और फर्दर मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले आपके प्रोफेशनल कोऑर्डिनेटर के प्रोवाइड करदा ईपीआई एपीके को डाउनलोड कर लें। इंस्टॉल के बटन पर टैप करें, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। एप्लीकेशन इंस्टॉल होते ही आपके होम स्क्रीन पे ईपीआई आइकन शो होगा। आइकन पर टैप करके एप्लीकेशन ओपन कर लें। लॉगिन फॉर्म में प्रोविंस की सिलेक्शन में फेडरल की सिलेक्शन करना लाजमी है। अपना प्रोवाइड करदा यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करें। लॉगिन के बटन पर टैप करें। आपका अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। राइट साइड अबव एरो के निशान पर टैप करके अपने तमाम फॉर्म्स को रिफ्रेश कर लें। लेफ्ट साइड अबव आपके पास एप्लीकेशन का वर्जन शो हो रहा होगा। याद रहे कि आप अपडेटेड वर्जन एप्लीकेशन ही इस्तेमाल कर रहे हो। होम स्क्रीन पे आपके पास 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। चेकलिस्ट के रिलेटेड डेटा एंटर करने के लिए मॉनिटरिंग पे टैप करें। सुपरवाइजरी चेकलिस्ट पे टैप करें। चेकलिस्ट ओपन होते ही प्रोविंस की सिलेक्शन ऑटो होगी। आप फर्दर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। मौजूदा लिस्ट में से तहसील या टाउन सेलेक्ट करें। यूनियन काउंसिल सेलेक्ट करें। टाइप ऑफ वैक्सीनेशन साइट सेलेक्ट करें। फिक्स, आउटरीच या मोबाइल साइट है। मौजूदा लिस्ट में से ईपीआई सेंटर या हेल्थ फैसिलिटी का नाम सेलेक्ट करें। प्रोवाइड करदा लिस्ट में से टाइप ऑफ हेल्थ फैसिलिटी सेलेक्ट करें। मॉनिटर एजेंसी नेम में लिस्ट में से माइक्रोमर्जर सेलेक्ट करें। अपने विजिट की डेट और टाइम की सिलेक्शन करें। क्या विजिट के दौरान ईपीआई साइट ओपन थी? याद रखिए, अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सिस्टम आपसे फर्दर रीज़न पूछेगा। क्या आया साइट क्लोज है या टेम्परेरी क्लोज है? क्या ईपीआई सेंटर या हॉस्पिटल के बाहर ईपीआई साइन बोर्ड मौजूद था? अगर मॉनिटरिंग के दौरान फिक्स साइट ओपन थी तो यस करें। यस करते ही सिस्टम आपसे वैक्सीनेटर या एलएचवी का नाम पूछेगा। नाम एंटर करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर टैप करें। ईपीआई चेकलिस्ट कुछ कंपोनेंट पर डिपेंड है। नेक्स्ट करते ही आपके पास ईपीआई सेंटर साइट या एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे। पहला सवाल, क्या ईपीआई सेंटर या हॉस्पिटल के बाहर ईपीआई साइन बोर्ड मौजूद था? लिस्ट में से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। ईपीआई सेंटर में कितना नंबर ऑफ स्टाफ पोस्टेड था? ईपीआई सेंटर में कितना स्टाफ प्रेजेंट था? ड्यूटी पे नंबर ऐड करें। क्या वैक्सीनेटर ईपीआई मॉड्यूल पे ट्रेन था? रिस्पॉन्स ऐड करें। क्या ईपीआई रूम में इम्यूनाइजेशन मॉनिटरिंग चार्ट डिस्प्ले थे? क्या ईपीआई इम्यूनाइजेशन चार्ट्स लास्ट मंथ तक अपडेटेड थे? अपना रिस्पॉन्स ऐड करें। क्या ईपीआई शेड्यूल ईपीआई सेंटर में डिस्प्ले था? मौजूदा ऑप्शन में से अपना रिस्पॉन्स सेलेक्ट करें। क्या ईपीआई शेड्यूल अपडेटेड था? क्या यूसी मैप ईपीआई सेंटर में डिस्प्ले था? विजिट के टाइम क्या ईपीआई रूम साफ था? क्या ईपीआई रूम में इम्यूनाइजेशन सेशन के लिए मखसूस जगह मौजूद थी? आया अरेंजमेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक थी या नहीं? अपना रिस्पॉन्स ऐड करें। क्या फैसिलिटी में फंक्शनल बैकअप मौजूद था? क्या विजिट के दौरान लेडी हेल्थ वर्कर साइट पर प्रेजेंट थी? क्या साइट खवातीन और बच्चों के लिए काबिल रसाई थी? तमाम सवालात के रिस्पॉन्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर टैप करें। नेक्स्ट करते ही अगले कंपोनेंट माइक्रोप्लान के रिलेटेड सवालात स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। पहला सवाल, क्या अपडेटेड यूसी ईपीआई माइक्रोप्लान की कॉपी ईपीआई सेंटर में मौजूद थी? क्या हेल्थ फैसिलिटी में मंथली अपडेटेड आउटरीच प्लान मौजूद था? लास्ट मंथ कितने आउटरीच सेशन प्लान किए गए? नंबर एंटर करें।
पिछले महीने कितने आउटरीच सेशन तर्ज अमल रहे, नंबर एंटर करें। ईपीआई सेंटर का मंथली टारगेट एंटर करें। नेक्स्ट के बटन पर टैप करते ही वैक्सीन एंड कॉल मैनेजमेंट के रिलेटेड सवालात डिस्प्ले हो जाएंगे। फैसिलिटी में मौजूद आइस लाइन रेफ्रिजरेटर की तादाद एंटर करें। फंक्शनल की तादाद एंटर करें। एसडीटीडी रेफ्रिजरेटर की तादाद एंटर करें। फंक्शनल की तादाद एंटर करें। फैसिलिटी में अगर और कोई रेफ्रिजरेटर मौजूद है तो तादाद एंटर करें, अगर नहीं मौजूद तो ज़ीरो एंटर कर दें। फंक्शनल की भी तादाद एंटर करें। नॉन फंक्शनल के नंबर ऑफ डेज एंटर करें। क्या वैक्सीनेटर ने नॉन फंक्शनल इक्विपमेंट के लिए कोई कंप्लेंट रजिस्टर की है? दिए गई लिस्ट में से अपना रिस्पॉन्स सेलेक्ट करें। क्या फैसिलिटी में अपडेटेड टेम्परेचर चार्ट डिस्प्ले और प्रॉपर्ली फिल था? दिए गई लिस्ट में से अपना रिस्पॉन्स सेलेक्ट करें। क्या टेम्परेचर मॉनिटरिंग चार्ट पे रिकॉर्ड और मॉनिटर किया जा रहा था दिन में 2 दफ़ा, छुट्टियों के दिन समेत? मौजूदा फ्रिज पे टेम्परेचर अलार्म हीट और फ्रीज का टैग मौजूद था? दिए गई लिस्ट में से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप दी गई लिस्ट में से यस सेलेक्ट करते हैं तो फर्दर सिस्टम आपसे लिए जाने वाले अलार्म के एक्शन पूछेगा। तमाम एक्शन एंटर करें। फर्दर अगर आप लिस्ट में से नो का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। क्या विजिट के दौरान कोल्ड चेन इक्विपमेंट में ईपीआई वैक्सीन के अलावा कोई और गैर ज़रूरी सामान मौजूद था? दी गई लिस्ट में से अपना रिस्पॉन्स ऐड करें। क्या कोल्ड चेन इक्विपमेंट में हीट और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन ईपीआई गाइडलाइन के तहत रखी गई थी? क्या विजिट के दौरान आईएलआर में कोई एक्सपायर वैक्सीन मौजूद थी? अगर आप लिस्ट में से यस सेलेक्ट करते हैं फर्दर सिस्टम आपसे रिकॉर्ड डिटेल पूछेगा। आप वैक्सीन का नाम, बैच और एक्सपायरी डेट एंटर करें। आया अगर आप लिस्ट में से नो का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। क्या आईएलआर, एसएसडी या स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर में नाकाबिले इस्तेमाल मरहले पर वीवीएम में कोई वैक्सीन मौजूद है? अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो सिस्टम आपसे फर्दर रिकॉर्ड पूछेगा। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। क्या विजिट के दौरान कोई एक्सपायर सिरिंज पाई गई? अगर आप यस सेलेक्ट करें तो सिरिंज का नाम और क्वांटिटी लिखें। दौरान विजिट कोई एंटीजन आउट ऑफ स्टॉक ऑब्जर्व किया गया? अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो सिस्टम फर्दर आपसे एंटीजन का नाम पूछेगा। दी गई लिस्ट में से एंटीजन सेलेक्ट करें। आउट ऑफ स्टॉक एंटीजन की नंबर ऑफ डेज एंटर करें। आउट ऑफ स्टॉक रीजन एंटर करें। क्या विजिट के दौरान वैक्सीन स्टॉक रजिस्टर अवेलेबल था? दिए गए ऑप्शन में से अपना रिस्पॉन्स ऐड करें। क्या स्टॉक रजिस्टर में आउट ऑफ वैक्सीन अपडेटेड है? अपना रिस्पॉन्स एंटर करें। विजिट के दौरान स्टॉक रजिस्टर में सिरिंज और अदर सप्लाईज अपडेटेड थी? ईपीआई साइट पे कितने स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर अवेलेबल थे? नंबर एंटर करें। क्या 30 डेज टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस 30 DTR ILR में इंस्टॉल है? क्या विजिट के दौरान 30 DTR डिवाइस फंक्शनल थी? डिवाइस अगर फंक्शनल थी तो नंबर एंटर करें। क्या कोल्ड चेन इक्विपमेंट में 1 से 1.5 महीने तक की वैक्सीन रखने की गुंजाइश मौजूद थी? दिए गए ऑप्शन में से अपना रिस्पॉन्स सेलेक्ट करें। क्या खुली हुई वाइल्स पे डेट और टाइम मेंशन था? क्या पिछले 30 दिनों के दौरान में कोई भी सिरिंज आउट ऑफ स्टॉक थी? अपना रिस्पॉन्स एंटर करें। तमाम सवालात के रिस्पॉन्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर टैप करें और नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ मूव कर लें। नेक्स्ट करते ही आपके सामने मॉनिटरिंग सर्विस डिलीवरी कंपोनेंट के रिलेटेड क्वेश्चन लिस्ट अपीयर हो जाएगी।
पहला सवाल, क्या मेडिकल ऑफिसर या हेल्थ फैसिलिटी इंचार्ज एलिजिबल बच्चों को ओपीडी से ईपीआई सेंटर वैक्सीन के लिए रेफर कर रहा था? विजिट के दौरान बच्चों को वैक्सीनेशन कौन प्रोवाइड कर रहा था? दी गई लिस्ट में से अपना रिस्पॉन्स सेलेक्ट करें। क्या वैक्सीनेशन स्टाफ की मल्टी डोज वाइल पॉलिसी के अकॉर्डिंग नॉलेज थी या नहीं? क्या वैक्सीनेटर एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वैक्सीन की हिफाजती प्रोटोकॉल की पैरवी कर रहा था? क्या विजिट के दौरान वैक्सीनेटर सही जगह और दुरुस्त तरीके से वैक्सीन लगा रहा था? क्या वैक्सीनेटर वैक्सीनेशन के लिए एडी सिरिंज इस्तेमाल कर रहा था? क्या वैक्सीनेटर यूज़ की हुई सिरिंज को रिकैप कर रहा था? क्या वैक्सीनेटर मां या साथ आए हुए केयर गिवर को अगले विजिट के बारे में मुतल्ला कर रहा था? क्या साइट पर मौजूद वैक्सीनेटर एसआईए पोलियो कैंपेन में मुलविस था? क्या लास्ट पोलियो एसआईए कैंपेन में रिकॉर्ड किए जाने वाले पोलियो बच्चों का डेटा फैसिलिटी में मौजूद था? अगर डेटा मौजूद था तो ज़ीरो डोज बच्चों की तादाद एंटर करें। रिकॉर्ड हो जाने वाले बच्चों में से कितने बच्चे कवर कर चुका है वैक्सीनेटर, नंबर एंटर करें। क्या वैक्सीनेटर बच्चे के पेरेंट्स से पिछली ली गई वैक्सीनेशन के बाद एईआईएफ सिम्टम्स के बारे में इंक्वायरी कर रहा था? क्या वैक्सीनेटर बच्चे की मां को एईआईएफ से हो जाने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था? क्या वैक्सीनेटर के पास एईआईएफ फॉर्म अवेलेबल था ताकि वो इसे रिपोर्ट कर सके? क्या वैक्सीनेटर की इतनी महारत सतह थी कि अगर कोई एईआईएफ केस आ जाए तो उसे क्या करना है? नेक्स्ट के बटन पर टैप करते ही आपके पास नेक्स्ट कंपोनेंट वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट के रिलेटेड सवालात अपीयर हो जाएंगे। क्या विजिट के दौरान साइट पे सेफ्टी बॉक्स अवेलेबल थे और इस्तेमाल हो रहे थे? क्या हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी को मुतल्ला किया गया है? नोटिफिकेशन चेक करें। क्या एचडब्ल्यूएमसी मीटिंग क्वार्टरली हो रही है? मिनट्स चेक करें। क्या साइट के लिए वेस्ट मैनेजमेंट फोकल पॉइंट नॉमिनेटेड था? साइट पे मौजूदा वेस्ट वैक्सीन किस तरीके से डिस्पोज की जा रही थी? दी गई लिस्ट में से मेथड सेलेक्ट करें। क्या वेस्ट मटेरियल डिस्पोज करने की जगह वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ फैसिलिटीज़ और कम्युनिटी घरानों से कम 50 मीटर दूर थी? क्या डिसइंफेक्टेंट और सरफेस क्लीननेस मटेरियल साइट पर मौजूद था और इस्तेमाल हो रहा था? क्या अदर वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूज्ड वाइल वगैरह के लिए सेपरेट बास्केट या बिन यूज़ किया जा रहा था? क्या मेंशन कलर कोडेड वेस्ट बिन साइट पर मौजूद थे? क्या आउटरीच साइट्स में यूज़ होने वाली सिरेंजेस दोबारा डिस्पोजेबल साइट्स लाई जा रही थी और प्रॉपर रिकॉर्ड की जा रही थी? तमाम सवालात के रिस्पॉन्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर टैप करें। अगले कंपोनेंट के सवाल सोशल मोबिलाइजेशन से रिलेटेड होंगे। पहला सवाल, क्या वैक्सीनेटर के पास इन्फ्लुएंसर की अपडेटेड लिस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद थे? क्या वैक्सीनेटर के पास मस्जिद के इमाम की अपडेटेड लिस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद थी? क्या साइट पर रिफरल स्लिप्स मौजूद थी? ऐसे कितने पेशेंट थे जिन्हें डॉक्टर ने रिफ़र किया था हेल्थ फैसिलिटी में? नंबर एंटर करें। एट द टाइम ऑफ विजिट हेल्थ फैसिलिटी में कितने मेगाफोन्स अवेलेबल थे? नंबर एंटर करें। तमाम सवालात के रिस्पॉन्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर टैप करें। नेक्स्ट के बटन पर टैप करते ही आपके सामने डेटा एंड रिपोर्टिंग के रिलेटेड सवालात ओपन हो जाएंगे। क्या वैक्सीनेटर डेली शीट इस्तेमाल कर रही थी वैक्सीनेशन के दौरान? क्या वैक्सीनेटर बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन की एंट्री ईपीआई कार्ड पे कर रही थी? क्या वैक्सीनेटर हर बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी की एंट्री डेली रजिस्टर पे कर रही थी? पिछले महीने की रिपोर्ट में ऐसे कितने बच्चे थे जिन्हें पेंटा 3 की वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई? नंबर एंटर करें। ऐसे बच्चे जिन्हें पिछले महीने पेंटा 3 की वैक्सीन प्रोवाइड की डेली रजिस्टर से देखकर नंबर एंटर करें। क्या वैक्सीनेटर विजिट के दौरान ज़ेटम या ईआईआर एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा था? क्या पिछले 3 सालों का ईपीआई रिकॉर्ड साइट पे मौजूद था? क्या तमाम रिकॉर्ड प्रॉपर्ली फिल्ड और ऑर्गेनाइज था जिस तक बआसानी रसाई की जा सके? परमिनेंट रजिस्टर से किसी भी एंटीजन की 5 डिफ़ॉल्टर चिल्ड्रन की लिस्ट को री-वेरीफाई करें डिफ़ॉल्टर लिस्ट से। आया इनकी एंट्री डिफ़ॉल्टर लिस्ट में मेंशन की जा रही है या नहीं?
क्या वैक्सीनेटेड बच्चों की एंट्री डेली रजिस्टर से परमानेंट रजिस्टर में की जा रही है? रैंडमली किसी भी 5 बच्चों की एंट्री को रीचेक करें डेली रजिस्टर से। क्या साइट में ईपीआई या एईआईएफ केसेस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट प्रॉपर्ली रिकॉर्ड और मेंटेन की जा रही है? तमाम सवालात के रिस्पांस ऐड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर टैप करें। नेक्स्ट कंपोनेंट के सवाल वीपीडी सर्वेलेंस के रिलेटेड होंगे। क्या वीपीडी डेफिनेशन और मंथली डेटा ईपीआई सेंटर में डिस्प्ले था? क्या लास्ट 6 मंथ के वीपीडी केसेस और रिपोर्ट साइट पे मौजूद थी? क्या वीपीडी साइट वीकली जीरो डोज डेटा सबमिट कर रही थी? जीरो डोज फॉर्म से रीचेक करें। तमाम सवालात के जवाबात ऐड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर टैप करें। अगर इस साइट की मॉनिटरिंग विजिट के रिलेटेड कोई कमेंट्स या नोट्स ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एंटर करें। अगर आप प्रीवियस चेकलिस्ट में किसी कंपोनेंट के क्वेश्चंस में एडिट करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन या रीचेक करना चाहते हैं तो प्रीवियस के बटन पर टैप करके आप प्रीवियस कंपोनेंट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आप अपनी चेकलिस्ट सबमिट करना चाहते हैं सबमिट के बटन पर टैप करें। कंफर्म करने के लिए अगेन सबमिट के बटन पर टैप करें। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप सबमिट किए गए फॉर्म्स में अगेन कुछ एडिट करना चाहते हैं एडिट फॉर्म पर टैप करें। एडिट फॉर्म में आपके पास तमाम सबमिटेड चेकलिस्ट शो होंगी। जिस चेकलिस्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं उस पर टैप करके उसे ओपन कर लें। अगर आप चेकलिस्ट में कुछ ऐड नहीं करना चाहते तो क्विट के बटन पर टैप करके क्लोज कर दें चेकलिस्ट। सेव फॉर्म पे आपके पास तमाम सेव चेकलिस्ट शो होंगी। अगर आप अपना डेटा सिंक करना चाहते हैं तो अपलोड के बटन पर टैप करके अपना डेटा सिंक कर लें। डेटा अपलोड होते ही सिस्टम आपको डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली का स्टेटस शो करेगा। डेटा अपलोड होते ही फॉर्म्स का स्टेटस सिंगल टिक से डबल टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन के होम पेज पे आपके पास 3 स्टेटस शो हो रहे हैं। फर्स्ट पार्शल में वो तमाम फॉर्म्स के काउंट शो हो रहे हैं जिन्हें आपने हाफ फिल किया होगा। फाइनलाइज में वो तमाम फॉर्म शो होंगे जिन्हें आपने कम्प्लीटली फिल करके सबमिट कर दिया है। थर्ड अपलोड में आपके पास वो तमाम फॉर्म्स के काउंट शो होंगे जो सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं और सिंक हो गए हैं। अगर आप अपने अकाउंट को लॉग आउट करना चाहते हैं होम स्क्रीन के टॉप अबव लॉग आउट आइकन पर टैप करें। लॉग आउट बटन पर टैप करें तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।